कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ज्यादा कोई अंतर नहीं। यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा में विशेष कर हो मालवीय जी जाता रहे बीजेपी में बामणिया जी कहीं मालवीय जी चोर थे और मालवीय जी कहीं कि बामणिया भी नमक मिर्च खा लिया। स्कूलों के अंदर कमरे नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। तो इन सरकारों ने लाइब्रेरी भर्ती में फर्जीवाड़ा करवाया, रीट भर्ती में फर्जीवाड़ा करवाया, एसआई भर्ती में भी फर्जीवाड़ा करवाया। मेरी दिशा की बैठक डूंगरपुर कुंडाई था जी सुचुवेगा, एक सांसद था तभी सुचुवेगा। मेरी उम्र 32 साल और वो 60 साल के, पर जवानी पिलन आप दीदी लागू पता नहीं वो तो मेरे अंदर 70 साल का कैसे बुढ़ापा आ गया, मैं कुछ नहीं किया। बिल प्रदेश का कल्पना की थी गोविंद गुरु महाराज ने, मामा बालेश्वर जी ने, और इसके सपने को अपन को पूरा करना है और पूरा होके रहेगा। जो युवा साथी कह रहा है कि संवैधानिक आरक्षण हमारा इतना था, आपने इतना बेच दिया, इतना हमें अन्याय हुआ है। जो युवा साथी कह रहा है कि जिस जमीन पे हमारे बाप दादा रह रहे हैं, हमारे पास कागजी अधिकार नहीं है, लेकिन वो जमीन हमारे बाप दादा 40-50 साल से रह रहे हैं, उसका मालिकाना हक मिलना चाहिए। वो युवा ये सवाल कर रहा है तो वो क्या कह रहे हैं, ये भटक गया। जो युवा स्कूलों के अंदर कमरे नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, उसका सवाल कर रहा है सोशल मीडिया पे, तो नेता हूं कि बीजा युवा भटक गया। जो युवा अगर पुलिस प्रशासन तानाशाही करता है, आपसे लूट खसोट करता है, वहां सवाल जवाब करता है, तो हूं कि ये तो बिगड़ गया है। युवा सवाल कर रहा है कि आपने स्कूलें खोली लेकिन कमरे नहीं बनाए, टीचर नहीं है, कॉलेज दूर है, कॉलेज है तो टीचर व्याख्याता नहीं है, बीए बीएड करी घेर बैठाई, सरकार भर्ती नहीं काटती है, और भर्ती काटे तो पेपर लीक थाई जाए। तब युवा सवाल कर रहा है तो कहीं आप भटकी गया है। और उनकी नजर में सही कौन सा है बताए? जो हाँ में हाँ मिला रहा है। जो व्यक्ति हाँ में हाँ मिला रहा है, हाँ बराबर है कहीं। जिस व्यक्ति ने हाँ में हाँ मिला दी और कांग्रेस बीजेपी की झंडी लेके हाँ ठीक है तुम आरक्षण बेचो, हम तुम्हारे साथ इन कह रही दू, तो ये आदमी हो हाँ बराबर है उनके। आज जिस तरह से यहाँ स्थिति बनी हुई है, ये पूरा हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र उदयपुर संभाग, और उदयपुर संभाग राजस्थान के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। आज कुपोषण मामले में मतलब कमजोर, शारीरिक रूप से कमजोर राजस्थान के अंदर देखा जाए तो इसी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, ये आदिवासी इलाका ही शारीरिक रूप से मतलब कुपोषित इलाका, एनीमिया के रूप में जाना जाता है हमारा इलाका। शिक्षा की कमी, साक्षरता दर पूरे राजस्थान में हमारे इलाके में सबसे कम, बेरोजगारों की संख्या हमारे इलाके में ज्यादा, शिशु मृत्यु दर, जो मां गर्भधारण के, जो गर्भवती महिला है या डिलीवरी के दौरान बच्चे अधिकतर मरने का रेशो सबसे ज्यादा हमारे इलाके में हो रहा है। सबसे ज्यादा पलायन यहां से गुजरात मजदूरी के लिए हो रहा है, राजस्थान का सबसे ज्यादा पलायन तो आदिवासी इलाके का। ये क्यों हुआ? क्योंकि इस इलाके के अंदर सरकार कोई भी रही हो, राजस्थान में, केंद्र में, इन्होंने आदिवासी इलाके की ओर ध्यान नहीं दिया। आज हॉस्पिटलों में हालत खराब है, इलाज के लिए जाते, इलाज नहीं मिल रहा है, डॉक्टर नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही है। स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, टीचर नहीं मिल रहा है, टीचर मिल रहा है तो कमरा नहीं मिल रहा है। और कंपटीशन एग्जाम वाला हमारे साथी मजदूरी करें। आज हालात ऐसे बना रखे, पेपर देके बच्चा जयपुर थे कि 11वें आना पहले खबर पड़े पेपर थे आउट थी। पेपर आउट ने नाम थे कि बीजेपी सरकार सत्ता में आप जी। और एक चीज तुम्हें ध्यान में रखवानो, पिछले सरपंच साहब गीत गाता था वे मोरे एक कार्यक्रम में कि पेपर वीसी ने खाई गया। जो टीचर फर्जी तरीके से टीचर बन के आएगा, क्या वो बच्चों को पढ़ाएगा? जो पुलिस अधिकारी पेपर खरीद के नौकरी लग जाएगा, क्या वो जनता की सेवा करेगा? जी डॉक्टर कार्य बणियोनी डिग्री फर्जी लावी डॉक्टर बनी आवी जाएगा,
क्या लोगों ने इलाज करेगा? तो इन सरकारों ने लाइब्रेरी भर्ती में फर्जीवाड़ा करवाया, रीट भर्ती में फर्जीवाड़ा करवाया, एसआई भर्ती में भी फर्जीवाड़ा करवाया। और जो हमारे यहाँ पे एक दो बच्चियां ऐसा ही बनी, गरीब परिवार से रात दिन मेहनत करके बेचारे उन पे संकट आने की नौबत हुई। हर भर्ती में सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, सरकार सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदल रही है। जो चोरी करने वाले व्यक्ति कांग्रेस उतरण कांग्रेस में रहेगा, पसे बीजेपी अब तुम बीजेपी में जाता रहे, पासी कांग्रेस अब तुम पासी कांग्रेस में जाता रहेगा। यही स्थिति की वजह से हमारे इलाके के अंदर कई बेरोजगार युवा रात दिन मेहनत करने के बावजूद नौकरी नहीं लगे, ओवरेज होने आगे बेचारे बीए बीएड डिग्रीधारी लड़कों को आज नरेगा में या गुजरात मजदूरी के लिए जाना पड़ रहा है। नरेगा भी थी, रोजगार गारंटी बंद कर दी थी। मेरी दिशा की बैठक डूंगरपुर लड़ाई था जिसे मैं जुजुएगा, एक सांसद था तभी जुजुएगा। मेरी उम्र 32 साल और वो 60 साल के, पर जवानी पिलन आप जीती लागू। मैं कह रहा हूं कि रोजगार गारंटी में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, पिलाहू कहीं नहीं, जयराम जी आ गया, जयराम जी आ गया। मैं कह रहा हूं राजीविका में हमारी महिला जुड़ी हुई है, सीएलएफ बनी हुई है, उनके लिए भवन नहीं है। नहीं, मोदी जी सबका कल्याण कर रहे हैं। मैं कलेक्टर वहां अधिकारी को पूछ रहा हूं कि हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं, उनका इलाज नहीं मिल रहा है। ना ये योजना में नहीं आता, ये नहीं आता, मोदी जी सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सड़कें टूटी हुई है, उसका क्या होगा? नहीं, स्कीम में नहीं आता, नहीं आता है। और आपने देखा होगा, पता नहीं वो तो मेरे अंदर 70 साल का कैसे बुढ़ापा आ गया, मैं कुछ नहीं किया। मैंने रिएक्शन करके साइड में हट गया। बेफराने खाड़ काट दिया आदमी जी। लेकिन फिर भी मैं संयम करके मैं पीछे हट गया, क्योंकि आदिवासी परिवार और हमारे भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा ने सिखाया है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। ये बड़े बुजुर्ग हिसाब से की रही गया क्या, इस मतलब कितना नुसेंस फैलाया। और मीडिया आज हम देख रहे हैं, न्यायालय के अंदर यूजीसी को लेके फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि नहीं तुम गलत दिशा में जा रहे हो। कमेटी को क्या, अरावली पहाड़ियों को खत्म करने, 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ी है उसको पहाड़ी नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कहने पे फैसला सुना दिया, अपने कालजादार डोंगरम पड़ जाए। और सरकार कह रही है कि पहाड़ी नहीं है, उसको खनन के लिए दे सकते हो। क्या क्या स्थिति बना रहे हैं ये लोग देश के अंदर। अभी राजस्थान हाईकोर्ट में, हमारे राजस्थान हाईकोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया, अच्छा कहा कि हमारे राजस्थान में बच्चियां जो स्कूल जा रही है, वो बच्चियां पानी इसलिए नहीं पी रही है क्योंकि स्कूल में शौचालय नहीं है, तो शौचालय कहां जाएंगे, यूं करके बच्चियां पानी नहीं पी रही है हमारे स्कूल में जाके। आज ये स्थिति बना रखी है। और यहां कहीं अमृत काल आवी क्यों, कहीं मिशन 1947 इनके 1947 तो कने डीटा 2047 ऐसा बेवकूफ बनाने का काम हो रहा देश में। देश को बहुत बुरी तरीके से लूटने का काम किया जा रहा है। ये लड़ाई आज की, कल की, 1-2 दिन की, 1-2 साल 5 साल की नहीं है। ये लड़ाई लंबी है और लंबे समय के लिए लड़नी है। आजादी 5 दाड़ो 1-2 साल में नहीं मिल जी। आजादी 1700, अगर हम मोटा मोटा ही आजादी की क्रांति की पढ़े तो 1755 से लगा के शुरू हुआ और 1950 में मतलब 150-200 साल तक लड़ाई लड़ी हमारे पूर्वजों ने, तो देश आजाद हुआ। तो इन लोगों से भी आजाद होना है तो हमें मिलजुल के लड़ना पड़ेगा। परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी, बाकी ऐसा नियम ला रहे हैं ये लोग। देश में ऐसी कंपनियां तैयार कर रहे हैं। आज मैं एक बात बताना चाहूंगा, हम सब खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। एवो बीज तैयार करे जिन्हें सीड कहीं, और आपने कहने हाइब्रिड पेलो हो कहीं, इरालाल जी बियारण
અને બિયારણ મેં અલગ નામ પડ્યું પણ હીરાલાલજી ના કીધું બહાર નહીં કહેવાનું. तो बियारण से है कटलो बढ़िया देखा है. मैं उसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन उसके दुष्परिणाम जो कभी होने वाले हैं. कंपनी ऐसी कर रही है कि देश का किसान कैसा बीज बोएगा वो कंपनी तैयार करके देगी. उस बीज के लिए कौन सा खाद चाहिएगा, एक कंपनी दूसरी बनेगी खाद तैयार करने वाली बन रही है. एक कंपनी ऐसी बन रही है कि बीज से जो पौधा तैयार होगा, भुट्टा गेहूं चना जो भी, उस पे बीमारी कौन सी लगेगी तो उस बीमारी के लिए कीटनाशक क्या लगेगा, उसके लिए अलग से दवाई तैयार करने वाली कंपनी तैयार हो रही है. और ऐसी कि इस अनाज से जो अनाज पक रहा है उससे खाने से कौन सी बीमारी होगी जनता को, तो उस जनता को जो बीमारी होगी उसका इलाज अभी से तैयार हो रहा है. एक ही चीज तमें लगता होगा बढ़िया था जो इलाज एबार थी कि तैयार करें, वो खुद चाहते हैं कि ये खाएंगे जिससे ये बीमार पड़ेंगे और इस बीमार पड़ेंगे तो हमारी ये वाली दवाई बिकेगी. हमारे बड़ील बेटा है कार्य बीपी शुगर जानिए तू 10 साल पहले बीपी शुगर जानता था कि आज क्या स्थिति बनती है. एक कंपनियां हम लोगों को मानसिक गुलाम बनाया. धर्म के नाम से कुछ लोगों ने अब खेत को भी गुलाम बना दिया, शरीर को भी गुलाम बनाएंगे. पूरा कब्जा करने का चल रहा है और यही ट्रम्प डील है. हमारे जब कड़ीन बुजुर्ग होता कि बोलो ट्रम्प करीन है अनुकुन्नाडे मोदीजी नाका जोड़ो गोदोवा एम करीन हमला जुएगा. जो ट्रम्प डील है टेरिफ युवा साथी सोशल मीडिया पे देखते होंगे टेरिफ, ये टेरिफ हूं है इन्हें मैं साधारण भाषा में समझाना चाहूंगा. एक कहावत ने माध्यम से कि हालांकि ओरिजिनल में की पढ़नी है. एक राजा होता है और उसका पूरा साम्राज्य इलाका होता है और उस राजा के राज में हर दुकानदार या कोई भी धंधा खोलना है तो लाइसेंस वो राजा ही देगा. अगर धंधा खोल रखा है उसकी रेट बढ़ानी है घटानी है तो राजा से परमिशन लेनी होती है. तो एक बड़ा रसोईया था जिसके वहां होटल पे खाना बनता था. तो वो रसोइयों को लगा 5 रुपए में रोटी दे रहा था, तो उसको लगा कि 5 रुपए में रोटी थोड़ी मेरी महंगी पड़ रही है, मुनाफा नहीं हो रहा है. तो वो राजा के पास गया डरता डरता और राजा को बोला कि राजा जी ये 5 रुपए मन पवा तो नहीं है, तो 5 से मैं 10 रुपया करना चाह रहा हूं. उसके मन में ये था कि मैं 10 रुपया कहूंगा तो राजा जी लास्ट 7 रुपया तक तो के बोल देंगे, लाइसेंस डाल देंगे. तो राजा ने 3-4 मंत्री संतरी थे उनको बुलाया, कानाफूसी की और फिर कहा कि तू 25 रुपया कर दे एक रोटी का. तो जो रसोईया पूछने गया था दुकानदार कि मैं 5 रुपए की रोटी को 10 रुपया करना चाह रहा हूं, लास्ट 7 रुपया तो राजा जी कर ही देंगे, इस उम्मीद से गया था. और उसने जाके सुना कि तू 25 रुपया कर दे तो वो आदमी विचार पड़ी क्यों क्या हो था क्यों. फिर वो राजा जी ऐसे कैसे, मैं 10 रुपया ना, तू जा और कल से बोर्ड लगा देना कि आज से रोटी 25 रुपए में मिलेगी. वो तो खुश था ही क्यों, जाता रही जो बोर्ड लगा दी दो और लगा दिया कि आज से रोटी 25 रुपया होगी राज्य में. फिर होता क्या है, पूरे राज्य की जनता भड़क गई कि जो रोटी कल 5 रुपए में मिल रही थी आज 25 रुपया हो गई. जनता ने पूरे राज्य में विरोध हो गया, हाहाकार मच गया. सारी जनता राजा फाइल गई दरबार बोला कि राज्य में ऐसे ऐसे हो रहा है. उसने 5 रुपए से 25 रुपया कर दिया, रोटी महंगी कर दी, नारे लगाड़ी दीदा कि व्यापारी हाय हाय उसको फांसी दो, उसको हटाओ. राजा ने कहा उस मुलजिम को बुलाओ. सिपाही गया प्लान लाइन बेड़ जो तेने ऐसे कैसे किया, गुनाह किया तेने बड़ा, और तेरे को मैं थोड़ी बहुत सजा सुना दी, 7 कोड़े दूंगा, 7 कोड़े लगाएंगे और मैं आदेश देता हूं कि ये रोटी 15 रुपए में बेचेगा तू. जनता खुश, राजा जी जिंदाबाद जिंदाबाद लगाड़ी दी. तू कहानी समझ में आप जी. राजा ने धीरे से बुला के कहा तू 10 चाह रहा था, मैंने 15 करा दिया, 5 मेरा न 5 तेरा. और जनता नारा लगाते थे कि नकली गई कि राजा जी जिंदाबाद जिंदाबाद. यही ट्रम्प डील है, यही टेरिफ है, यही टेरिफ है. 3.5 रुपया था, मतलब 3% के आसपास था, उन्होंने 50 करा दिया, 50 से 25 और फिर कह दिया मोदी जी का डंका बज गया, टेरिफ 18% हो गया. ट्रम्प को झुकना पड़ा. इन सैलरी में यही ट्रम्प डील है. तो देश में बहुत कुछ हो रहा है. हमारी भोली भाली जनता को छोटे मोटे मामलों में यहां पर गुमराह किया जा रहा है. लेकिन देश में जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा था
इतना आज के समय में लूटा जा रहा है। और ये चीज देखा है मैंने कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ज्यादा कोई अंतर नहीं। यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा में विशेष कर हो भले माते हैं थोड़ू बहुत, लेकिन आने बिल्कुल नहीं। अंदर तक खाने रात्रि एक नहीं पेला जताए मालवीय जी जाता रहे जब बीजेपी में बामणिया जी कहीं मालवीय जी चोर थे और मालवीय जी कहीं कि बामणिया भी नमक मिर्च खा गया उनके। एक बार पासा बीजेपी थे कि कांग्रेस में जा बामणिया जी कहीं बहुत बढ़िया एम करी थापड़े हाँ बतामा जुझे ना जुझा वीडिया केवा थापड़े हाँ बतामा। तो जनता गाड़ी थोड़ी है क्या गुस्सों के न माते करें मार माते तमार माते। हमने तो कहा ही नहीं था कि आप बीजेपी में चले जाओ कैजू तो तुम्हें खड़े अपन ने ये भी नहीं कहा था बीजेपी से वापस कांग्रेस में जाओ। अपन ने कहा था क्या पर गाड़ी किने दी अपन दी क्योंकि तकलीफ है। कांग्रेस वाले सिर्फ बाप पार्टी को टारगेट कर रहे हैं और बीजेपी वाले भी सिर्फ बाप पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। और बाप पार्टी आई हमारे विधायक और हम सांसद बने 2 साल हो रहे भाई, सिर्फ 2 साल हो रहे। और ये जनता आपको 1950 से लगा के अभी तक वोट देते आई थी। हमारे बाप दादा दे दे के थक गए थे और 2 साल में तुम्हें बे एक था ये अंदर खाने। इसलिए आप सभी को जागरूक रहना है, समझदार रहना है, अच्छी विचारधारा के हमारे लोगों को तैयार करना है। और मेरे पास कई एप्लीकेशन आई है स्कूल को लेके, 4 दीवारों को लेके, किसी के व्यक्तिगत काम भी है, किसी का सड़क भी है। हम प्रयास करेंगे जितना हो सके इतना, लेकिन पंचायती राज में हमारे अच्छे लोग बैठ जाएंगे तो थोड़ा ये करा देंगे, थोड़ा हम ये करा देंगे और हम मिलके जो भी समस्या है उनका समाधान करेंगे। लेकिन ये बिल प्रदेश की मुहिम जो छिड़ी है, मैं जो कह रहा था हमारा इलाका पिछड़ा, बिल प्रदेश का कल्पना की थी गोविंद गुरु महाराज ने, मामा बालेश्वर जी ने, और इसके सपने को अपन को पूरा करना है और पूरा होके रहेगा। आप सबको एक साथ मजबूती से खड़ा रहना है अवश्य आने वाले समय में, क्योंकि ये क्रांति ये राजस्थान में नहीं मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है, गुजरात में भी हो गई है, महाराष्ट्र में भी हो गई है, पूरे देश में शुरू हो गई है। इसलिए अवश्य हमारे पुरखों का सपना पूरा होगा। सप बागर मादवानो टाइम थई गयो होगा, रोटा बनाड़वानो टाइम थई गयो होगा। आप सभी को पहुंचना है आराम से। कुछ हमारे आभार व्यक्त करने के लिए वक्ता हैं, इनकी बात सुन के सबको चलना है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय संविधान। दादा एक हमारे गराड़ू से बाबूलाल जी हैं जो वहाँ के ब्लॉक संयोजक हैं और यहाँ पे आम आदमी पार्टी से है और दादा से हाथ मिलके मिलना चाहते बाप पार्टी में। बाबूलाल जी 2 मिनट सभी बैठ जाएंगे और इसके बाद हमारे यहाँ के दादा यहाँ के जो आप मंच पे आ जाए। भावेश खाड़ जी है उसका गाना होगा, भावेश जी मंच पे आ जाए। एक साथ 2 मिनट के लिए बैठ जाना है। 2 मिनट के लिए 2 मिनट भावेश जी के लिए अनुशासन बनाए रखें। 2 मिनट के लिए बैठ जाए। भावेश जी का गाना होगा, इसके बाद ही आपको जाना है। महोदय जी को भी निवेदन करना चाहूंगा